बिहार में भूमि सर्वे का जो शोर है थोड़ा कम हुआ है और किसान कंफर्ट जोन में आए हैं, यानी आराम से वो अब कागजात बना रहे हैं। क्योंकि बिहार के जो भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लगातार बयान दिया है, और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक उनके कागजात तैयार नहीं होंगे तब तक भूमि सर्वे हम नहीं पूरा करेंगे। किसानों को परेशान करना सरकार का कोई मकसद नहीं है। और ये बयान के बाद, ये दोनों बड़े नेताओं के बयान के बाद जो है किसान राहत की सांस लिए और शिविर में भीड़ थोड़ी कम हो गई। जो कोर्ट में वंशावली बनाने को लेकर और अफिडेविट कराने को लेकर जो अफरा तफरी मचा था, वो अफरा तफरी खत्म हुआ। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के एक अधिकारी ने ऐसा पत्र जारी कर दिया है जिसे बिहार के डीएम से लेकर किसानों तक में हड़कंप मच गया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से, जो हमको लगातार लाखों की संख्या में देख रहे हैं और ख़ास करके जो किसान देख रहे हैं, हमारी खबरों को किसान खूब देख रहे हैं, क्योंकि हम हर रोज़ एक खबर दो खबर किसानों के लिए और भूमि सर्वे पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ हमारा चैनल जो है 56,000 परिवारों का हुआ है और लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं, 3-3 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग इस चैनल से नहीं जुड़ पाए। वैसे सभी किसानों से और दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है कि इस चैनल को तत्काल जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इससे दो फ़ायदा होगा, आपको तत्काल खबर हमारी सबसे पहले मिलेगी, और दूसरी बात, आपके इस सहयोग से इस चैनल बड़ा होगा। क्योंकि हम सरकार की मदद से नहीं चलते हैं, सरकार का कोई विज्ञापन हमको नहीं मिलता है और हम फ्री जर्नलिज्म करते हैं। और जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक ये चैनल बड़ा नहीं होगा, तब तक हम फ्री जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए विनम्र अपील है कि आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और मुझे ताकत मिलेगी और हम फ्री जर्नलिज्म स्वतंत्रता से कर पाएंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। भूमि सर्वे को लेकर जो अलग अलग बयान आए हैं, सरकारी बाबुओं के अलग फरमान है, मंत्री जी कुछ अलग बोल रहे हैं, जेडीयू के नेता अलग बोल रहे हैं, वो सब जो बयान है इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है और किसान हालांकि कंफर्ट जोन में आए हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के एक अधिकारी ने एक फरमान जारी कर दिया है और फरमान ये जारी किया गया है, बिहार भर के डीएम को आदेश दिया गया है कि 31 अक्टूबर आखिरी डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर जितने भी बिहार भर के सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, वो चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या कलेक्ट्रेट हो, अंचल ऑफिस हो, थाना हो या कोई भी सरकारी जो दफ्तर है, उस ज़मीन के पेपर, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, गरमजुरुआ आम हो, गरमजुरुआ खास हो या गरमजुरुआ मालिक हो या केसरे हिंद ज़मीन हो, जिस नेचर का ज़मीन हो और जिस तरीके से आपको प्राप्त हुआ है या भूदान से आपको प्राप्त हुआ है, किसी ने राज्यपाल के नाम से लिख दिया है उससे प्राप्त हुआ है, या किस तरीके से प्राप्त हुआ है उस सरकारी दफ्तर को, ये आप 31 अक्टूबर तक उस ज़िला के जो डीएम हैं उनको कहा गया है कि अपने ज़िले के तमाम दफ्तरों के जो कागजात हैं, संबंधित जिस प्रखंड में वो दफ्तर है उस प्रखंड में के शिविर में उपलब्ध करा दिया जाए, सरकार को ये डेटा उपलब्ध करा दिया जाए। तो अब सरकार के दफ्तरों के कागज़ जो है खंगाले जा रहे हैं। और आपको बताते चले, बहुत ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जो निजी रैयतों के ज़मीन में है, निजी जमीन रैयत का ज़मीन है, और लेकिन उस रैयत को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है और वो जबरन दफ्तर चल रहा है। तो वैसे स्थिति में जो है सरकारी बाबुओं को भी पसीने छूट रहे हैं, सरकार भी उस पर विचार कर रही है कि इसमें क्या किया जाए। दूसरी बात, जिस तरीके से इस पत्र के माध्यम से जो सरकार ने जो इशारा कर दिया है, किसानों से पहले सरकारी बाबुओं को, सरकारी दफ्तरों को जिस तरीके से वो हिट कर दिया है और एक संदेश दे दिया है कि हम सरकारी दफ्तरों को भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, तो फिर किसानों को कहाँ से छोड़ेंगे। और इस पत्र के बाद से जो जागरूक किसान हैं, जो समझदार हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आने वाला वक्त में अभी 3 महीने का राहत जो सरकार ने दिया है, उस राहत के बाद राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के सरकार ने ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो आम गरमजुरुआ आप ज़मीन जोत रहे हैं या ख़ास गरमजुरुआ खास जोत रहे हैं या गरमजुरुआ मालिक जोत रहे हैं,
तो आप दिमागी तौर पर तैयार हो जाइए कि आपको मालिकाना हक साबित करना होगा। हालांकि गैरमजरूआ आम और ख़ास तो आप कब्जा कर ही नहीं सकते, किसरे हिंद ज़मीन आप कब्जा कर ही नहीं सकते। और अगर गैरमजरूआ मालिक ज़मीन आप कब्जा करके रखे हैं तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, आपको मालिकाना हक साबित करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है और कैसे प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, सर्वे के पहले आपको प्राप्त है या सर्वे के बाद में प्राप्त है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और ये अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए सरकार आपके हाथ से ज़मीन छीन लेगी। पहले तो सर्वे में आपको बेदखल कर दिया जाएगा, अवैध दखलकार लिख दिया जाएगा, और उसके बाद सरकार जो है चकबंदी के बाद ज़मीन को छीन लेगी। अगर आप अपने ज़मीन को, गैरमजरूआ मालिक ज़मीन को रिटर्न दे देंगे तो फिर आपका ज़मीन जो है रैयत हो जाएगा, आप उसके रैयत बन जाएंगे। उस सरकारी ज़मीन को आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा और वो ज़मीन आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। दूसरी बात कि आप इस बात को समझिए, सरकार जो अभी कह रही है कि हम जो है किसानों को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम किसानों को किसी भी तरीके से कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बस सर्वे करने वाले हैं। तो आप याद कर लीजिए, जब आधार कार्ड बनाना था तब सिर्फ सरकार ने एक बात कही थी कि ये एक पहचान पत्र है, इंटरनेशनल यूनिक कोड हम आपको बनाने जा रहे हैं, इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब आधार कार्ड बन गया तो आप आधार कार्ड की बात को समझिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक है, आप अगर नंबर खरीदते हैं, कोई सिम खरीदते हैं तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। कोई खाता आप खुलवा रहे हैं बैंक में तो वो आधार कार्ड से लिंक है। आप अगर कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो आधार कार्ड से लिंक है। यानी आप साल में कितना कमाते हैं, साल में कितना खर्च करते हैं, आधार कार्ड से हर चीज़ की जानकारी सरकार के पास होती है। और यही इसका असर ये है कि आप देश भर में ईडी और आईटी की रेड देखते होंगे कि जिस आदमी का सालाना इनकम 5 लाख से कम है और उसके पास अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है तो इसी आधार पर सरकार जो है रेड मारती है और लोगों को पकड़ लिया जाता है। तो आधार कार्ड इतना गंभीर है। और जो जानकारी है, जानकारी ये है, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि जो ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है उस ज़मीन के रैयत का भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। और आधार कार्ड से लिंक होगा तो हर आदमी को सरकार एक क्लिक में समझ जाएगी कि इस रैयत के पास कितना का इनकम है, वो कहाँ से कितना इनकम करता है, इसके पास ज़मीन कितना का है, कितना एकड़ है। तो आप समझ लीजिए सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है। और प्लानिंग इसलिए भी है कि बिहार में उद्योग लगाना है और बड़े उद्योगपतियों को बिहार में लाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। और बिहार सरकार के जो सरकारी ज़मीन है वो अतिक्रमण का शिकार है। तो सबसे पहले सरकार जो है अपनी ज़मीन को कब्जा करना चाहती है और हर ज़िले में जो है उद्योग के लिए ज़मीन खाली कराकर उद्योगपतियों को देना चाहती है, चाहे वो बाहर के उद्योगपति हों या बिहार के स्टार्टअप करने वाले उद्योगपति उद्यमी हों, उनको देना चाहती है ताकि बिहार की तरक्की हो सके, बिहार एक नया रास्ता निकाल सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।